कोरोना से बचने के लिए क्या आपने भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी? अगर हाँ तो ये खबर आपके ही लिए है, क्योंकि कोरोना महामारी के लगभग 4 साल के बाद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने खुद ये माना है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। भारत में इस वैक्सीन को आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था और अब कंपनी ये बात मान रही है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद खून के थक्के जमना, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी तक हो सकती है। आखिर इंसान को इतना क्यों डराया जा रहा है या फिर इतना क्यों डर रहा है कोविड वैक्सीन को लेकर के, फिर चाहे उसने वैक्सीन लगवाई हो या फिर नहीं लगवाई। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो उन 5 में से एक ना एक को कोविड वैक्सीन जरूर लगी हुई है, और अगर उन 5 में से एक को भी अगर नहीं लगी है तो उनके किसी न किसी रिलेटिव को जरूर लगी है। मतलब इसी तरह से वैक्सीन को लेकर के घिरा हुआ है, और वो सब यही सोच रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में या फ्यूचर को लेकर के हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो सकती, जो प्रॉब्लम अब हो रही है। यानी कि जैसे शरीर के अंदर जो खून के थक्के जम रहे हैं, जिनकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या फिर प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से इंसानों की जान तक चली गई, वो सब यही सोच रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में हमारे साथ तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है। अब क्या करा जाए, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाए, या फिर इस चीज से बचने के लिए क्या करा जाए, या फिर ऐसी कौन सी जांच की जाए जिस चीज से उसका पता लगाया जाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं, इंसान इतना डरा हुआ है, अगर उसको पता लग जाए ना कि जो कोविड वैक्सीन लगी हुई है वो हमारे शरीर के उस हिस्से में है, तो उस हिस्से को अलग कर दे। आप सोच सकते हैं कि इंसान कितना डर गया है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। देखिए ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं जिसका 3 साल के बाद भी कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिला हो। मैं किसी एरिया की या कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की, कि ऐसी कोई दवा बनी ही नहीं जिसका 3 साल के बाद भी कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिला हो। सो बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की। तो इसका जो साइड इफेक्ट देखने के लिए मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 सप्ताह के अंदर ही अंदर देखने के लिए मिला है, यानी कि 3 से 7 सप्ताह के अंदर ही अंदर। और अगर आपको 7 सप्ताह के बाद भी अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो वो किसी और वजह से हो सकता है, कोविशील्ड उसकी वजह नहीं हो सकता। और जिस कंपनी ने इसको बनाया था एस्ट्राजेनेका ने, तो उसने खुद भी स्वीकार किया है कि इससे थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसी बीमारी हो सकती है। एक्चुअली में इसमें होता यह है कि जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं तो वो जमने लगती हैं, यानी कि एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं, जिसकी वजह से खून का थक्का जमने लगता है, और यही कारण होता है ब्रेन स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक का आना या फिर प्लेटलेट्स का कम हो जाना। और इस कंपनी पर जो केस हुआ था तो वो इस बेस पर हुआ था यूरोप में, कि वहां के 2 लाख लोगों में से, यानी कि जिसने इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया तो उनमें से 2 लाख लोगों में से एक व्यक्ति पर गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई दिए। और रही बात इंडिया की, अगर इंडिया की अगर बात करूं तो 1 करोड़ में से 5 से 6 व्यक्ति को गंभीर साइड इफेक्ट दिखाई दिए। और रही बात साइड इफेक्ट की, तो ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे अगर आपके हेडेक अगर होता है, जैसे सरदर्द होता है, तो मैं एक एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा, मैं एक अनएजुकेटेड पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर उसके अगर सरदर्द अगर होता है तो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, हरे पत्ते की गोली। और ये हरे पत्ते की गोली एक मेडिकल ही नहीं, एक छोटे से किराने स्टोर पे मिल जाती है। और रही बात जब उसको कंज्यूम करता है तो आप खुद नहीं सोच सकते कि वो कितना नुकसान कर सकती है। अगर मैं उसके नुकसान की अगर बात करूं तो जैसे पेट में ब्लोटिंग होना, जलन होना, और लीवर का खराब होना, किडनी खराब होना, और इतना ही नहीं, शरीर पर लाल रंग के रेसेस भी हो सकते हैं। मगर आप फिर भी उसको खाते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी कोई मेडिसिन बनी ही नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। एक सवाल जहन में जरूर आता है कि अब क्या करा जाए, जो कोविड वैक्सीन है वो लगवा ली, उससे बचने के लिए अब क्या करा जाए, ऐसे कौन से टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं जिससे उस चीज का पता लग सके, जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है उससे बचने के लिए या फिर उसको जानने के लिए ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो करवाने जरूरी होते हैं। सबसे पहले अगर मैं टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कोविड टीका, जो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर जरूरी होता है। उसके बाद है सिटी एंजियोग्राफी। थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स डाउन तो नहीं हो रही है, अगर प्लेटलेट डाउन अगर हो रही है तो प्लेटलेट्स लगवाना जरूरी होता है। तो लगवाने के बाद भी पेशेंट के वाइटल्स जरूर देखे जाते हैं। फोर्थ है डी डाइमर। लास्ट है पॉजिटिव P4U HID, यानी कि हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ये देखा जाता है कि जो वैक्सीन लगवाई गई है या फिर जो न्यू वायरस है या फिर जो वैक्सीन लगाई गई है उस वायरस के लिए,
तो उनमें थक्का वगैरह या फिर जो खून के थक्के बन रहे हैं उनमें देखा जाता है कि वो किस हद तक बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इस सिम्टम्स में जो है जैसे खून का थक्का बनने के बाद एकदम से हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर ऊपर चढ़ना है तो फर्स्ट पैडी पर पैर रखना जरूरी होता है। तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे उस चीज का एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे सीवियर हेडेक का होना उस चीज के लिए, और अगर आपको थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे पेट में अगर थक्का बन रहा है तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द का होना, और अगर आपके बैक साइड होता है तो सीवियर बैक पेन का होना, या फिर अगर आपके ऑप्टिक नर्व में बनता है तो विजुअल इफेक्ट में चेंजेस आना, या फिर कभी कभी दिखना बंद हो जाना पूरी तरह से। और अगर आपके लेग्स में बनता है तो लेग पेन का होना, या अगर आपके चेस्ट में बनता है तो शॉर्ट ब्रीथिंग का होना। सबसे मेन पॉइंट, क्या इस चीज से डरा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि थक्का बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि लाइफ में कभी किसी का थक्का नहीं बना हो। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे अगर कहीं यहाँ पे हाथ पे डंडा लगने के बाद वहां पे इंटरनल इंजरी अगर हुई, तो होने के बाद जो है वहां पे प्लेटलेट्स अपने आप को एक जगह इकट्ठा होने लगेंगी, और उसी की वजह से जो है थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा। बट उस चीज को देख करके मैं ये सोचूं कि मुझे ये सभी टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उस चीज को आप खुद भी दूर कर सकते हो अपने लाइफ स्टाइल से, क्योंकि आप अपने लाइफ स्टाइल को इतना इम्प्रूव करके रखो कि उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से इम्प्रूव करके रखो, जैसे डेली का एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, या फिर हेल्दी खाना खाना। हाँ, ऑयली या फिर जैसे स्मोकिंग वगैरह है तो उस चीज से आप दूर रहें, क्योंकि इस चीज में उस चीज को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, यानी कि थक्का बनना या फिर कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव ज्यादा मिलेगा इस चीज को। अगर आप जैसे ऑयली या फिर स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो उस चीज को ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी अगर आप इस चीज को करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज या फिर हेल्दी खाना खाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक वगैरह अगर आप करते हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।